रिकॉर्डिंग भी लगा देना। ओके, तो फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, उसका लिमिट पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी के बारे में देखेंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं उनको देखेंगे, एंड देन डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। सो फर्स्ट बी, जैसे कि हमारे पास होता है ना फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, है ना, सिंगल वेरिएबल। तो जब हमने कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और लिमिट की बात करा था फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, तो उसमें क्या होता था, जो डोमेन होती थी दैट इज द सबसेट ऑफ रियल लाइन, है ना, और जो को डोमेन होती है दैट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ रियल लाइन, या कह सकते हो होल रियल लाइन, है ना। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि दिस फंक्शन एफ विल बी फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। ओके, इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर पेयर होगा एक्स कामा वाई, जिसके लिए हमको एक वैल्यू मिलेगी जेड विल बी इन आर। ठीक, ये हमारा पूरा आर क्रॉस आर हो सकता है, या इसका कोई सबसेट हो सकता है। तो अगर हम आर क्रॉस आर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्लेन की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन, दिस इज योर आर, या कह सकते हैं एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस। यहाँ से एक्स लिया जा रहा है, मतलब यहाँ से, और यहाँ से वाई लिया जा रहा है, तो ये पूरा प्लेन है। तो अगर हम कोई पॉइंट चुनेंगे तो किसी प्लेन से चुनेंगे, तो देयर समथिंग रीजन, तो यहाँ पर कोई ना कोई रीजन होगा। तो इट मींस इट इज दिस जेड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हमारे पास फंक्शन है टू वेरिएबल, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स, है ना। अब हम इसके लिमिट की बात करते हैं, है ना। तो अगर हम, तो सेम जैसे डेफिनेशन हम सिंगल वेरिएबल के लिए थे, यहाँ पर भी टू वेरिएबल के लिए है। बस प्रोवाइडेड यहाँ पर जो रीजन है वो 2D के अंदर होगा, है ना। तो कोई हमारे पास सर्कल हो गया, या कोई हमारे पास यू कैन से रेक्टेंगल हो गया, इस तरीके के रीजन्स हमारे पास आएंगे। तो हम अगर कह रहे हैं कि दिस फंक्शन एफ एक्स कमा वाई इज टेंडिंग टू द लिमिट एल, एक एल की तरफ टेंड कर रही है, व्हेन व्हेन दिस इज एक्स एंड वाई इज टेंडिंग टू द पॉइंट ए कामा बी। इट मींस इस फंक्शन की वैल्यू ए कामा बी पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही किस पे, ए कामा बी पे। इसका मतलब ये हुआ, यू कैन हैव, इट मींस फॉर एवरी, आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मल डिफिनीशन, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, तो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफिनीशन हमारी क्या कह रही है। आप किताब से पढ़ लीजिएगा या समझ लीजिएगा, बट यहाँ समझिए सबसे पहले। फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक, देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट इफ वी आर सेइंग कि एफ एक्स कामा वाई की लिमिट एल है व्हेन एक्स कामा वाई टेंडिंग टू ए कामा बी, तो उस केस में फॉर एवरी एप्सिलॉन there should be exist an delta such that mod of x comma y minus L is less than epsilon uh, uh, whenever you can say mod of x minus a is less or equal to delta, and mod of x minus b, sorry, not x, here y minus b is less or equal to delta। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको एक्सपेंड करें, है ना, दिस इज द डिफिनीशन, है ना। जब जब हमारे पास, अब यहाँ पर एक्स और वाई हम चूज कर रहे हैं ना, तो हम जब जब एक्स वाई हमारा पॉइंट इस रीजन से बिलोंग करेगा, अब ये एक रीजन हमारे पास बना, है ना, दिस विल बी पॉइंट। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो क्या निकलेगा, अगर हम इसकी यहाँ बात करते हैं, तो एक्स माइनस ए इज लेसर इक्वल टू डेल्टा एंड ग्रेटर इक्वल टू माइनस डेल्टा, और ए को ऐड कर देते हैं तो एक्स इज लेसर इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, एंड हेयर इज ए माइनस डेल्टा, ये हो गया। और इससे तुम्हारे पास क्या निकलेगा, दिस इज वाई इज लेस और इक्वल टू बी प्लस डेल्टा एंड ग्रेटर इक्वल टू बी माइनस डेल्टा। ये दो पॉइंट्स आ गए, मतलब तो y इसके बिटवीन है और x इसके बिटवीन है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
बिकॉज एफ एक्स वाई इज अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन है ना, मतलब सिंगल वैल्यू निकलेगी, तो एल विल बी सम रियल नंबर। तो यहां से अगर हम बात करते हैं एफ एक्स कमा वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन इन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, यहां से तुम्हारे पास क्या निकलेगा, एफ एक्स कमा वाई इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन एंड दिस इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस रीजन को बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा। दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। तो हमने कहा कि जो पॉइंट है ए कामा बी वो यहाँ पर है कहीं, सपोज दैट यहाँ पर कोई पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए कामा बी, जिसपे हमें फंक्शन की लिमिट को देखना है, ठीक। तो हमने कहा कि बी चूज एन एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन हम ली, उसके लिए हमको एक डेल्टा मिल गया, ठीक है। और जब डेल्टा मिल गया तो हम ए, क्योंकि यू नो दैट कि एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस ए है और वाई एक्सिस पे ये वाली डिस्टेंस क्या है, बी है, यही से तो पॉइंट बनाया जाता है ना, समझा? ओके, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से ये ए कामा बी पॉइंट हुआ। फिर हमने क्या कहा कि हमारा एक्स जो है वो हम ले सकते हैं लेस और इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एंड ग्रेटर इक्वल टू ए माइनस डेल्टा। इसका मतलब है ये ए पॉइंट था, ये यहाँ पर ए था, इसको बढ़े थोड़ा सा यहाँ पर तो ए प्लस डेल्टा हो गया, और थोड़ा सा घटे तो ए माइनस डेल्टा हो गया, ठीक। इधर ही हमारे पास बात करेंगे, दिस इज बी माइनस डेल्टा और दिस इज योर बी प्लस डेल्टा, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा, इफ यू आर जस्ट गोइंग हियर, इसको अगर हम ये ऐसे ऐसे करें, उसको ऊपर ऐसे ले जाएं, इसको भी ऐसे ऊपर ले जाएं, और ये इधर हमने इधर क्रॉस ले लिया, ये ले लिया, और फिर हमने इसको इधर क्रॉस लिया, ठीक। तो हमारे पास ये जो रीजन बना, वी कैन से दिस रीजन। आप अबे कुछ लिख रहे हैं क्या इसके ऊपर? नो सर। ये आपका ये पेन चल रहा है, चलिए कोई नहीं। ये तो देखिए, तो ये जो रीजन बना ना इस पॉइंट ए कामा बी के इर्द गिर्द, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर एक बना, इवन रेक्टेंगुलर रीजन जो बना, दिस वन है ना, ये रीजन एक बना, बना कि नहीं बना, दिस रीजन, ओके। तो यहाँ पर पॉइंट यस ए सर, कामा यस सर। बी था, तो इस ए कामा बी हम्म। के इर्द गिर्द एक नेबरहुड बना, जिसको हम नेबरहुड बोल सकते हैं या रीजन बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेबरहुड। ओपन नेबरहुड, क्लोज नेबरहुड, इस तरीके की चीजें होती हैं, जिसके अंदर वो पॉइंट हमारा लाई करता है, और ये इसके सारे पॉइंट्स है। तो इसके अंदर का अगर हम कोई पॉइंट एक्स कामा वाई लेंगे, वेन एवर वी टेक एनी पॉइंट इन दिस रीजन, द फंक्शन वैल्यू, the function value fx comma y will belongs to this interval L minus epsilon and L plus epsilon. Got it? और ये जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, ये विल बी अनदर रियल लाइन, ये किसी रियल लाइन पे फंक्शन की वैल्यू मिल, क्योंकि आर पे हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ना, आर क्रॉस आर टू आर ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। आर क्रॉस आर का मतलब आर क्रॉस आर का कोई रीजन है, उससे हम आर के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां पर कोई फंक्शन की वैल्यू आए, दिस इज अ, तो यहां पर हमारे पास कहीं एल है, तो दिस इज एल प्लस एप्सिलॉन एंड दैट इज योर एल माइनस एप्सिलॉन, इनके बीच में फंक्शन की वैल्यू लाई करेगी। दिस इज अ मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, टू वेरिएबल फंक्शन। समझ में आया? जैसे वहां पर क्या होता था कि हमारे पास एक सिंग, क्योंकि हम रियल आर टू आर डिफाइन करते थे ना, तो हमारे पास रियल लाइन के ऊपर ही कोई पॉइंट होता था, इफ आई एम जस्ट सेइंग दिस पॉइंट ए, तो ए प्लस एप्सिलॉन की बात करते थे, ए माइनस एप्सिलॉन की, और इसके बीच में कोई पॉइंट अगर लेते थे एक्स, तो उसके लिए जो फंक्शन की वैल्यू आती थी वो बिलोंग करती थी एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के अंदर। उसी तरीके से वी हैव अ रीजन, वी हैव अ नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट ए कमा बी, और उनमें से अगर कोई भी पॉइंट हम एक्स कामा वाई लेंगे तो हमारे पास वो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए। तब हम उस फंक्शन को कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एट दिस पॉइंट एक्स ए कामा बी इज योर एल। गॉट इट? बताइए, इतना समझ में आया आप लोगों को? यस सर। सर ओके, एप्सिलॉन एनी पॉजिटिव नंबर है ना? या एप्सिलॉन यू कैन टेक एनीथिंग, तो उस एप्सिलॉन के लिए तुमको कोई ना कोई डेल्टा जरूर मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। उस डेल्टा को लेकर उस पॉइंट का हम नेबरहुड बनाएंगे,
और उस नेबरहुड से यस कोई सर। भी हम पॉइंट लेंगे तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू इसी इंटरवल में लाई करेगी। यस ठीक है, सर। अब वो ठीक है हो सर। सकता है लेट डेल्टा बहुत छोटा मिले, इट नॉट नेसेसरी कि बहुत बड़ा मिले, बट वो मिलेगा जरूर यस अगर सर। फंक्शन की लिमिट यस सर। एल है उस पॉइंट पे। और यस अगर सर। ऐसा ऐसा नहीं, यस सर। अगर हमको एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए जिसके लिए कोई डेल्टा एग्जिस्टे नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फंक्शन उसकी लिमिट एल नहीं होगी। नहीं होगी। यस सर। ओके, and यस सर। ठीक otherwise है। for every epsilon we can able यस। to find in delta such that this condition will be hold। ओके, यस सर। ठीक है। तो दिस इज द ठीक है डेफिनेशन। अब इसका फॉर्मल डेफिनेशन लिख दें कि रहने दें? सर, वो मिल जाएगी उसमें, फॉर्मल लेक्चर्स में डेफिनेशन है। सब आप बुक से काट लीजिए। लेट मी राइट, लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग लिखिए, समझ तो आ गया ना? यस हमने सर। जो एक भूमिका बनाई है मतलब समझाने के लिए, वो समझ में आ गया ना कैसे ज्योमेट्री काम कर रही है, कैसे हमारे पास R2 प्लेन के अंदर एक हम रीजन ले रहे हैं, है ना, उस रीजन से हमारे पास हम देख रहे हैं कि लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात करें, वो रियल नंबर एल लिमिट कब हो रही है यस ना। सर। हम्म। ओके, सो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ लिमिट और neighborhood। You understood this neighborhood, this is the neighborhood of this point, है ना, it will be, it may be close। अगर बाउंड्री भी कंसीडर कर रहे हैं तो क्लोज नेबरहुड कहलाता है, अगर बाउंड्री नहीं ले रहे हैं तो वो ओपन नेबरहुड कहलाता है। अंशुमान, समझ में आया? यस सर। डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ओके, पेन हमारा क्यों नहीं दिखता भाई? ओके, तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लेट्स डिफाइन। अच्छा, ये जो लिख रहे हैं विजिबल है, क्लियर? यस सर। ओके, सो अ फंक्शन, two variable function we are taking here, f(x, y) is said to be have said to have a limit, a limit लिमिट जिसको हम नाम रख रहे हैं एल। ओके, एज द x, y अप्रोचेस, तो वही जो हमें अभी हमने बोला थोड़ी देर बाद, वही बात है यहाँ पर, अप्रोचेस टू द पॉइंट, a, b if, है ना, if to every arbitrary small, वही जो एप्सिलॉन की हम बात करते हैं, arbitrary small पॉजिटिव नंबर, उसका नाम एप्सिलॉन रखा है, एप्सिलॉन, there exist for every positive epsilon there corresponds a positive number delta, delta such that this is mod of fx comma y minus l is less than epsilon। ठीक है, फॉर एवरी पॉइंट x comma y, for every point x comma y
which satisfy which satisfied mod of x minus a is less or equal to delta and mod of y minus b is less or equal to डेल्टा। तो ये एक रीजन है, मतलब इस रीजन का कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। दैट इज द डेफिनेशन फॉर दिस। ओके, गॉट इट। यस सर। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द लिमिट, और इसको नोटेट बहुत आसान है, इसको ऐसे नोटेट करते हैं, जैसे लिमिट एक्स कमा वाई टेंडिंग टू ए कमा बी, एफ एक्स कमा वाई। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, वो ये है कि हम एक तो तरीका ये हम अपसाइलम डेल्टा वाला तरीका पढ़ लिए है ना, कि अपसाइलम और डेल्टा, कहाँ गए भाई पेन हमारा, हाँ अपसाइलम एंड डेल्टा डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जब हम हमारे पास पॉइंट होता था यहाँ पर आर के अंदर, ठीक, तो हमारे पास क्या होती थी कि हमारे पास दो ही तरीके हैं इधर पहुंचने के, है ना। वी कैन मूव फ्रॉम टू ए फ्रॉम द राइट एंड एज वेल एज फ्रॉम द लेफ्ट ओनली। देयर आर दो ही डायरेक्शन है यहाँ पर, या तो आप लेफ्ट से ए की तरफ जाइए या फिर राइट से ए की तरफ जाइए। लेकिन जब हम पॉइंट प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है, जैसे मान लो कि एक पॉइंट ए कामा बी है, अब उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास देयर देयर इनफाइनाइट डायरेक्शंस, है ना, देयर इनफाइनाइट वेज टू रीच। अब यहाँ पर देखिए तो या तो एक हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन है और एक क्या है, एक ही दो ही तरीके। तो हम क्या करते थे, यहाँ से हम राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते थे और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, दैट शुड बी इक्वल, यही तो होता था। और ये इक्वलिटी ये बताती है कि उस पॉइंट पे एक यूनिक वैल्यू आ रही है, एक यूनिक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। बट अगर हम प्लेन के अंदर हैं और एक पॉइंट है तुम्हारे पास ए कमा बी, अब इस पॉइंट को अप्रोच करना है तो दे आर सो मेनी वेज, यहाँ से इधर से अप्रोच करा, और तरीके बहुत सारे तरीके हैं, कर्व बहुत सारे कर्व्स हमारे पास आएंगे जो इस पॉइंट पे अप्रोच करेंगे। तो दे आर इनफाइनाइट वेज टू अप्रोच दिस लिमिट, दिस पॉइंट ए कामा बी, है ना। तो ये जो एक्स वाई हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसको इस पॉइंट को अप्रोच करने के देयर इनफाइनाइट वेज। अब इनफाइनाइट वेज है तो इट इज डिफिकल्ट टू से अबाउट द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वॉट एवर बी लिमिट, ठीक है। तो हम बहुत आसानी से ये बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या वो पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, उस पॉइंट की लिमिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर हमको एक भी पाथ, एक भी कर्व हमको मिल गया जिसके थ्रू हम जा रहे हैं, है ना, उस पॉइंट ए कमा बी की तरफ, और लिमिट डिफरेंस आ रही है ना, तो वी कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो यहाँ पर हम ये वाला मेथड मोस्टली लगाएंगे, और साथ साथ में अगर अगर हमें दिखाना है कि लिमिट उसकी एल ही है तो हम एप्सिलॉन डेल्टा वाला मेथड ही ज्यादा पावरफुल मेथड कहलाता है। और बाकी डबल रिपीटेड लिमिट की हम बात करेंगे अभी लेटर ऑन। तो ये चीज समझना जरूरी है कि हम किसी भी पाथ से होकर जाएं, लिमिट हमारी यूनिक आनी चाहिए, तभी हम लिमिट के एग्जिस्टेंस की बात कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, समझ आया? यस सर। यस सर। ओके, so if you are writing a remark here, like remark you can understood, ताकि आप ध्यान रहेगा आपके दिमाग में कि the limit fx comma y as x comma y tending to the point a comma b is therefore said to exist, है ना। तभी हम कह पाएंगे कि एग्जिस्ट है, जब तक वो पाथ इंडिपेंडेंट हो, है ना, पाथ पे डिपेंड ना करे, एंड बी इक्वल टू एल।
whatever we take path. Make to approach the point A comma B. Got it? तो this is the main rule. तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें चेक करना है नॉन एग्जिस्टेंस। अगर हम कहें कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब है कि जो लिमिट है जैसे पाथ डिपेंडेंट, वो पाथ पे डिपेंड कर रही है ना। तो लेट अस सी कि कैसे उसको हम देखेंगे। टाइम है। सो दिस इज लिमिट इज कॉल्ड डबल लिमिट, है ना। एक्स कमा वाई को हम सिमिल्टेनियसली ए कमा बी की तरफ ले जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डबल लिमिट, या फिर कहते हैं सिमिल्टेनियसली लिमिट बोलते हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड डबल लिमिट। तो कैसे कब एग्जिस्ट नहीं करेगी उसके बारे में भी जरा नोट कर लेते हैं। ये नीचे जाना है इसको। ओके, सो लेट्स राइट हियर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट। नॉट गेटिंग की, ये हमारे पास पेन सही चल क्यों नहीं रहा है इसके ऊपर। तो सबसे पहले कि सर गूगल मीट बेस्ट रहता है सर, उस पे आप ज़्यादा देर तक क्लास भी ले सकते हैं। नहीं, दिस इज नॉट फॉल्ट ऑफ गूगल मीट। नहीं सर, वो एक एक्चुअली गूगल मीट नहीं ये जो आता जो। राइटिंग पैड है ना, ये प्रॉपर नहीं काम यस सर। कर। वेट वेट लेट हाँ। मी, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। सर हमें समझ में आ रहा है बट। एक सेकंड रुक जाओ, बस मुझे एक एक मिनट का समय दीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, तो हम लोग जो है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट की बात कर रहे थे, इस पे बन जाएगा लिखते। तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट। सो फर्स्ट है कि अगर वो किसी पाथ पे डिपेंड कर रही है ना, मतलब इट मीन्स पाथ चेंज कर रहे हैं तो लिमिट की वैल्यू भी चेंज कर रही है, तो वो हमारे पास, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। सो यू कैन जस्ट हैव दैट दिस लिमिट x comma y tending to a comma b, f x comma y depends upon the particular path by which x comma y is made to अप्रोच ए कमा बी, है ना। ए कमा बी को अप्रोच करने वाला जो पाथ है, अगर किसी पर्टिकुलर पाथ पे डिपेंड करे तो इसका मतलब जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि फिर अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग डिफरेंट लिमिट्स आने लगेगी और लिमिट शुड बी यूनिक। So you can just have, can also, so it means to different path हमको मिल जाए जो डिफरेंट वैल्यूज रख रहे हैं,
तो इसका मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो टू डिफरेंट पाथ्स ऑफ अप्रोच ऑफ x comma y to this a comma b, its different values values of limit. Okay, so this implies this limit x comma y। तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। इट्स नॉट इन। ओके, गॉट इट। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, लेट अस अनदर वन। सो अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि evaluate the limit for the function, evaluate the limit for the function। तो समय लगता है इसमें ही दिक्कत है, फंक्शन। सो दिस इज एफ एक्स कमा वाई is just equal to xy depending upon x square plus y square। So when x comma y approaches 0 comma 0, ओके, तो x comma y टेंडिंग टू 0 comma 0, तो उस केस में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं उसको हम देखते हैं। तो यू कैन सी क्लियरली कि अ, एक पाथ हम ले सकते हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है 0 comma 0, है ना। तो 0 comma 0 को जाने वाले बहुत सारे पाथ्स हैं, ये हैं पाथ, है ना हमारे। तो मान लो एक पाथ हमने चूज करा, दैट इज y इक्वल्स टू एम एक्स। ये हमने एक पॉइंट जो यू यू नो हैव यू लाइन वाई, वाई को एम एक्स जो है एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होती है ना। तो एक पाथ हमारे पास मिल गया, और अगर हम एम चेंज करते जाएंगे तो लाइन का स्लोप चेंज होता जाएगा, तो डिफरेंट लाइंस आती चली जाएंगी। तो लेट अस सी। तो पुट y इज इक्वल्स टू एम एक्स है। तो जब हम एम एक्स पुट करेंगे, और अच्छा एक चीज और क्लियर है कि x अगर टेंड कर रहा है 0 को, तो y शुड बी टेंड टू, तो यहाँ पर अगर x बराबर 0 रखोगे तो y कहाँ टेंड करेगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर सिंगल वेरिएबल बना लेते हैं, इसका मतलब x तो हाई है, y की जगह क्या पुट कर दिया, एम एक्स। तो दैट विल बी इक्वल टू x, और y की जगह पर एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ऊपर हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक। अब अगर हम इसकी लिमिट निकालना चाहें तो हमें y की जरूरत ही नहीं, अब x टेंडिंग टू 0 ही लगा सकते हैं। तो नाउ लिमिट x कमा वाई टेंडिंग टू 0 कमा 0 बिकम्स द लिमिट x टेंडिंग टू 0 ओनली, है ना। और सिंगल वेरिएबल लिमिट निकालना, और हमारे फंक्शन इसको हम इसको यूज कर लेते हैं, एम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। एंड यू कैन सी if this x square cancel, it remains only m upon 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे, है ना। क्योंकि अगर हमने m बराबर 1 लिया तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इफ m बराबर 1 देन 1 अपॉन 1 प्लस 1 इट विल बी 1/2। अगर तुमने m बराबर 2 ले लिया तो ये हो जाएगी तुम्हारे पास 2 अपॉन 2 प्लस 2 टू जा 4, इट मीन्स 2 अपॉन 6। इसका मतलब आ जाएगी 1/3। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन की लिमिट है दैट इज और पाथ डिपेंडेंट, पाथ के ऊपर निर्भर कर रही है। तो इसका मतलब है दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, गॉट इट, यस सर। है ना। सो इट विल बी, तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई नॉन, ये हम ये कह रहे हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस की, और अगर तुम ये नहीं चेक पा रहे हो कि फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये तुम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। भाई एक हमको ये पाथ डिपेंडेंट मिल गया, हमको दो पाथ मिल गए जिसपे
डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं लिमिट की, तो उसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर तुमने दो यस सर। चार पांच चेक करे और उस पर सेम वैल्यू आ रही है, तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि फंक्शन की लिमिट वो होगी। फिर आप अपसाइलम डेल्टा वाली डिफिनीशन से उसे प्रॉपर प्रूव करेंगे, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट पाथ। अब इनफाइनाइट पाथ पे आप जाके नहीं चेक कर पाओगे ना। तो यदि नॉन यस एग्जिस्टेंस सर, के वो लिए। हम्म। पॉइंट ही वही 0,0 दे दिया, तो ओरिजिन पे कई सारे पॉइंट आके नहीं, वर्जिन मिलेंगे। होता कोई दूसरा पॉइंट होता ओरिजिन के अलावा भी, तो भी तुम्हारे पास यस सर। उसके लिए अप्रोच करने के लिए देयर लॉट ऑफ पाथ्स। ओके। यस सर। यस सर। तो ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट मीटिंग में आपको जोड़ेंगे, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स। ओके। तब ठीक तक है सर। आप लोग रेस्ट कर ठीक है लीजिए, सर। और हम भी थोड़ा सा इस सिस्टम को सही कर लेते हैं। ओके। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके बच्चों।